हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अनिल कुमार जीएस रावले क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष पर्वतों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी लेके आया हूं। ये वो प्रश्न है जो कि पहले के एग्जामों में पूछे गए हैं और दोस्तों आगे आने वाले एग्जामों में भी कन्फर्म पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। निम्न में हिमालय पर्वत का पदीय प्रदेश है, यानी इनमें से जो हिमालय पर्वत है उसका पदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक है, ट्रांस हिमालय है, या महान हिमालय है, या फिर अरावली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो शिवालिक हिमालय है यह हिमालय पर्वतीय प्रदेश का पदीय प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है, अपने उत्तर पश्चिम में स्थित कौन सा पर्वत है? अरावली है, या फिर विंध्याचल है, हिंदुकुश है, या सतपुड़ा है? कौन सा होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अरावली पर्वत है जो कि उत्तर पश्चिम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, जो शिवालिक श्रेणी है इसका निर्माण कैसे हुआ है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा सेनोजोइक के। कैसे हुआ है? सेनोजोइक के का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं, निम्न में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? कौन सी पहाड़ी स्थित होगी? जैसे ये अपना दक्षिणी भारत है, ये अपना दक्षिणी भारत है, यहाँ पे ये तो हो गया पश्चिमी घाट और ये हो गया पूर्वी घाट। ये जहां मिलते हैं यहाँ पे कौन सी पहाड़ी स्थित है? ये पूछा गया है आपसे। अन्नामलाई पहाड़ी स्थित है, कोडरमम पहाड़ी स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ी है, या सेवराई पहाड़ी? कौन सी पहाड़ी स्थित होगी? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नीलगिरी की पहाड़ी है वह स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी कौन कौन से राज्य में स्थित है? यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो कौन कौन से राज्य में होगी? यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कहाँ होगी? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन तीन राज्यों के अंदर नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। एक तो पश्चिमी घाट है और एक पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पंचमंडी, महेंद्रगिरी, दोदा बेटा, या फिर अन्नामुदी? को इसका राइट आंसर होगा जो महेंद्रगिरी है। यह पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये कहाँ स्थित है? यह उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। देखिए दो दो बेटा, ये क्या है? दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी है ये है। दोदा बेटा कौन सी है? दक्षिणी भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। तो सर बताइए फर्स्ट नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? जो अन्नामुदी है, यह है दक्षिण भारत की फर्स्ट सबसे ऊंची चोटी है। अगर दक्षिण भारत की फर्स्ट सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कौन सी होगी? अन्नामुदी। और अगर भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो भारत की कौन सी होगी? केटू। जो केटू गॉडविन ऑस्टिन है, यह पीओके क्षेत्र के अंदर स्थित है। यह दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मैं इतनी हिंट आपको दे देता हूं, यह सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? अगर सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है इनमें से? हिमालय, विंध्याचल, अरावली, कौन सी होगी? तो दोस्तों सभी को पता है अरावली है, जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। अरावली की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कौन सी होगी? गुरु शिखर, जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो 1722 मीटर उसकी लंबाई है।
और अगर कई बुकों में आप देखोगे तो 1727 मीटर भी उसकी लंबाई आपको दे रखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काडरमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? कोडरमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? इसका राइट जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन सा है? सबसे बड़ा अगर हिमनद की बात की जाए तो कौन सा होगा? कंचनजंगा, रुंडन, गंगोत्री या फिर केदारनाथ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रुंडन, जो कि है यह सबसे बड़ा हिमनद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंधि से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति इनमें से कौन सी भूसंधि से हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, तैतीस सागर से ही हिमालय की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, जो उत्तराखंड है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इनमें से बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, कामेत है या फिर नंदा देवी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केदारनाथ, सॉरी ऑप्शन डी, नंदा देवी चोटी है, यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली एवं तीस्ता नदियां के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? यानी काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा भाग स्थित है? पंजाब हिमालय स्थित है, नेपाल हिमालय स्थित है, असम हिमालय स्थित है या फिर कुमायूं हिमालय स्थित है? कौन सा स्थित होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो नेपाल हिमालय है, यह काली और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पर्वत स्थल को, 1 मिनट, किस पर्वत स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? मोस्ट क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, किस पर्वत स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? पंचमंडी, नीलगिरी, मेंदरगिरी या फिर कोडरमम? किसे कहा जाता है? पंचमंडी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने का काम करती है। किसको? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कौन जोड़ती है? नीलगिरी की पहाड़ी जोड़ती है। नीलगिरी की पहाड़ी जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ी की बात की जाए तो दोदा बेटा मेंदरगिरी। मेंदरगिरी क्या है? अपने पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेंदरगिरी। और सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? कौन से पर्वत स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? पंचमंडी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से हिमालय पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है, इनमें से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी है जो कि असम राज्य के अंदर स्थित है? नंदा देवी, नामचा बरखावे, धौलागिरी या फिर कंचनजंगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो नमचा बारवे जो चोटी है यही ही असम राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाईकनाल कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल या फिर अरावली? कौन सी पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी पालनी पर स्थित है। जहां अरावली पर्वत श्रृंखला है यह सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? अगर सबसे नवीनतम की बात की जाए तो इनमें से कौन सी होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमालय। 1 मिनट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जो हिमालय है यह सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? जो शेवराव पहाड़ी है यह कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में या फिर तमिलनाडु के अंदर? तो यह कहाँ स्थित होगी? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु शिखर पर्वत कौन से राज्य में स्थित है? यानी जो गुरु शिखर चोटी है यह कौन से राज्य के अंदर स्थित है? यह राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है,
अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर गुरु शिखर चोटी की बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई है, यह 1722 मीटर या फिर 1727 मीटर, दोनों ही इसके राइट आंसर है। और यह सिरोही जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? अगर सबसे पुरानी की बात की जाए तो कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? हिमालय, अरावली, नीलगिरी या सतपुड़ा? तो कौन सी होगी? अरावली। यह सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। और जहां नीलगिरी यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने का कार्य करती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने का कार्य नीलगिरी की पहाड़ी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट देखिए, जो 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, यह आपके लिए होमवर्क है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जो हिमालय का जो पाद प्रदेश है, यह कौन से नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। किस नाम से जाना जाएगा? शिवालिक। यह है अपनी क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। मैं एक बार आपको पुनः फास्टली रिवीजन करवा देता हूं। देखिए, सभी क्वेश्चनों का एक बार मैं पुनः आपको फास्टली रिवीजन करवा देता हूं। निम्न में हिमालय का पर्वत प्रदेश पदीय प्रदेश है। निम्न में हिमालय पर्वत का पदीय प्रदेश है शिवालिक। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है अरावली। कौन सा होगा? अरावली। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनाजोइक में। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्न में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। निम्न में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? अरावली। कोडरमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन सा है? रुंडन। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंधि में हुई है? 33 में। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है नंदा देवी। काली एवं तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? नेपाल हिमालय स्थित है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? पंचमंडी को। निम्न में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? नामचा बारवे। कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी पर। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय। सेवराई पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के अंदर। गुरु शिखर पर्वत कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है। हिमालय में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? अरावली। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? यह आपके लिए होमवर्क है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों, ये जो 20 क्वेश्चन है यह सभी इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जामों में, पीछे वाले एग्जामों में पूछे भी गए हैं। और दोस्तों, आने वाले एग्जामों में भी कन्फर्म यहाँ से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।